आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा छोटा सा प्रयोग बताने वाले हैं जिसमें आपका किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लगना। कोई भी आपको तंत्र मंत्र नहीं करना है, कोई भी आपको ओना टोटका नहीं करना है, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस वृक्ष को आप हाथ लगा लीजिए, इसको छू लीजिए और छू करके अपनी मनोकामना बोल दीजिए। शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, शीघ्र ही आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। आपके कारोबार व्यापार में लाभ नहीं मिल पा रहा, कारोबार व्यापार चल नहीं रहा, आपके माल की सेल नहीं हो पाती, बिक्री नहीं हो पाती, आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं चढ़ पाते हैं, आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पाते, आपने किसी को पैसा दिया हुआ वह डूब रहा है, वापस नहीं आ रहा, आपके शादी विवाह में रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, आपका रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा, रिश्ते वाले आते हैं, देख कर चले जाते हैं, पलट कर कोई जवाब नहीं देते, आप इधर उधर भटकते रहते हैं, दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, लेकिन दूर दूर तक कहीं भी कोई भी आपको सफलता नहीं मिल पाती, कोई भी आशा की किरण आपको नजर नहीं आ रही, कहीं से दो पैसे का भी आपको लाभ नहीं हो रहा। और आप सभी जानते हैं, जब हमारे जीवन में बार बार समस्याएं आती हैं, बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, कोई भी काम हमको नहीं मिल पाता, एक भी पैसे का हमारा काम नहीं हो पाता, तो हम बहुत ही अत्यधिक परेशान रहने लगते हैं, हमारे मन में उच्चाटन होने लगती है। घर में रहते हैं तो घर में मन नहीं लगता, बाहर जाते तो बाहर भी मन नहीं लगता, सारा दिन इधर उधर भटकते भटकते ही व्यतीत कर देते हैं। तो ऐसे में अपनी समस्या को दूर करने हेतु हम ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास जाते हैं, भगत सियानों के भी पास जाते हैं और उनसे समाधान हेतु अनेकों प्रकार के उपाय पूछते हैं। उनको उपाय को हम करते भी हैं, परंतु फिर भी हमें कोई भी लाभ नहीं मिल पाता। कई बार क्या होता है, जब हम बहुत बड़े नुकसान में आ जाते हैं, बहुत बड़ी हमारी समस्या हमारे सर पर आ जाती है और कोई भी हमको उपाय बता देता है, तो हमारे मन में बहुत सी उत्साह होने लगता है कि हो सकता है इसको उपाय को करने से हमें निश्चित ही शीघ्र ही सफलता मिल जाएगी। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। जब हमें कहीं से कोई भी रास्ता नहीं मिलता, कोई भी आशा की किरण नहीं नजर आती, तो कोई हमको कह देता है कि भाई इस उपाय को कर ले, शीघ्र ही तेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, शीघ्र ही तेरे काम बन जाएंगे। तो हमें बहुत ही अत्यधिक खुशी होने लगती है कि हो सकता है शायद अब हमारे अच्छे दिन आने वाले, हमारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, शीघ्र ही हमें मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, हमारे काम बनने लगेंगे, हमें काम धंधे में लाभ मिलने लगेगा। परंतु करने के बावजूद भी जब हमें कोई भी लाभ नहीं मिल पाता, ज्यों के त्यों रहते हैं, तो हमारी मानसिक परेशानी और अधिक बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की जो भी समस्या है, आप बार बार समस्या में फंस रहे हैं, बार बार आपके जीवन में दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल रही, तो आपने अष्टमी तिथि के दिन, शनिवार के दिन इस महाप्रयोग को करना है। इस वृक्ष को छूकर केवल अपनी मनोकामना बोलनी है। किसी भी प्रकार का आपने तंत्र मंत्र ओना टोटका नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई आपको दान नहीं करना है, किसी प्रकार का आपको खर्चा नहीं करना है, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही छोटा सा प्रयोग है, बहुत ही आसान सा प्रयोग है, छोटे या बड़े हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इस प्रयोग को कर सकता है। अब कैसे करना है, किस समय पर करना है और किस तरीके से अपनी मनोकामना बोलनी है, इसके लिए आप इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। इस वीडियो को संपूर्ण देखें, इसमें हमने क्या विधि बताई है उसको अच्छी तरह से सुने। जब आपको अच्छी तरह से विधि समझ में आ जाती है, उसके बाद आप फिर इस प्रयोग को करें तो निश्चित ही शीघ्र ही आपकी जो मनोकामना है पूर्ण हो जाएंगी। आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा, आपके सभी कार्य पूर्ण होने लगेंगे, आपके ऊपर जिस प्रकार की जो भी बाधा है वह दूर होने लगेंगी। इससे पहले जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, सर्वप्रथम वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, इस महाप्रयोग के द्वारा आप अपनी सभी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, सभी आपके जीवन में जो बाधाएं रुकावटें आई हुई हैं उनको दूर कर सकते हैं। शीघ्र ही आपके धैर्य धारण में बरकत होने लगेगी, कारोबार व्यापार में आपको लाभ मिलने लगेगा। जैसा कि हमने आप सभी को बताया था, अष्टमी तिथि के दिन
शनिवार के दिन इस महाप्रयोग को करना है। जब कभी भी शनिवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ती हो उस दिन महाप्रयोग को करना है। और वैसे भी इस समय पर नवरात्र चले हुए और अष्टमी तिथि शनिवार के दिन की है, इसलिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस समय पर यदि आप इस प्रयोग को करते हैं तो शीघ्र ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आपको क्या करना है, सुबह नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके प्रदोष काल में, यानी जिस समय पर सूर्य उदय हो रहा हो उस समय पर इस महाप्रयोग को करना है। नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके धुले हुए वस्त्र पहन करके अपने घर में अपने पूजा रूम में जो भी आप नित्य कर्म करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, उस पूजा पाठ से आप निर्वृत्त हो जाए, उसको संपूर्ण कर लें। उसके बाद आपने अपने राइट हैंड की, सीधे हाथ की, केवल ये 3 उंगली लेनी है। तीनों उंगलियों पर आगे की तरफ थोड़ी थोड़ी सी आप हल्दी लगा लें और हल्दी लगा करके जहां भी आपके घर में तुलसी का वृक्ष है उसके पास आप चले जाएं। यदि तुलसी का वृक्ष आपके घर में नहीं है तो किसी भी मंदिर में, आप तीर्थ में भी जाकर के इस प्रयोग को कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी माँ हमारे जीवन में बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वह अनेकों प्रकार की औषधियां, अनेकों प्रकार के रोगों को दूर करने में हमारी सहायक होती है। और इसके साथ साथ हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे लिए यह पूजनीय मानी गई है। जिस घर में भी इसका पौधा होता है उस घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, यमदूत प्रवेश नहीं करते हैं। अब उसके पास जाकर के जिन उंगलियों पर आपने हल्दी लगाई हुई है उन उंगलियों के द्वारा आप तुलसी के वृक्ष को छुए। उन 3 उंगलियों को तुलसी के वृक्ष की जड़ के पास उसको लगा कर रखें और तुलसी माता से प्रार्थना करें कि हे माँ, मैं अमुक नाम से, अमुक गोत्र से आपके चरणों में बारंबार विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मेरे जीवन में बार बार ये समस्या आ रही है, मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा, मेरा पैसा डूबा हुआ है, या मेरा कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, या मुझे नौकरी नहीं मिल रही। जो भी आपकी मनोकामना है उसकी आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद एक घी का दीपक, उसके अंदर आप 2 लौंग डाल करके उस तुलसी वृक्ष के पास उसको आप जला दें और जलाने के बाद हाथ जोड़कर प्रणाम करें और अपने घर आ जाए। ऐसा करने से शीघ्र ही आपकी जो भी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। धीरे धीरे करके आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष शैली तरफ से सभी को राधे राधे।